तो हम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो हम उन नेताओं को कहें टेस्ट करा लो, परसेंटेज बहुत नीचे है। ये ऊपर से कवर्ड है, सिर्फ ऊपर का कवर है चेहरा, अब भीतर मटेरियल है एकदम डी माल, डुप्लीकेट माल, डुप्लीकेट युवा। और ओरिजिनल युवा जो कह दिया वो कर लिया। अगर 2 घंटा ध्यान करना है तो करना है। अन्ना हजारे की एक किताब लिया, मरने जा रहे थे अन्ना हजारे, पता है उनकी जीवनी के बारे में? अन्ना हजारे जो अरविंद केजरीवाल के गुरु हैं, मरने जा रहे थे, सुसाइड, आज मर जाएंगे, आज लटक जाएंगे पंखा में, आपने बहुत हुआ। वो जा रहे थे स्टेशन पर, जो स्टॉल होता है वहां स्वामी विवेकानंद की एक किताब मिलती है, उस किताब को स्टेशन पर बैठ के ही पूरा पढ़ जाते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है कि मरना नहीं है, मुझे जी के दिखाना है। और उस व्यक्ति ने जी के दिखाया, अन्ना का नाम सार्थक किया। आप तो कितने विचार रट जाते हैं, हम लोग रटाते रटाते, फिर क्या कारण है कि वो विचार आपके भीतर नहीं उतर पाता है? क्योंकि आप क्या कहें, अब 1-2 छेद हो, 1-2 छेद हो तो उसको बंद किया जाए। जब 10-20 छेद हो नाव में, कभी नाव में बैठे हैं? कितने लोग इसमें नाव में बैठे? वाह, हमारा घर सौभाग्य से नदी के जस्ट किनारे है, बूढ़ी गंडक के किनारे, एकदम किनारे पर। हम नाव चलाते भी हैं, आपको आश्चर्य होगा, और बढ़िया नाव चलाते हैं, खूब चलाते हैं। नदी में हम नाव खूब बढ़िया चला लेते हैं, क्योंकि बचपन से नदी के किनारे रहे, नाव अपने घर में ही अवेलेबल है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि हम वो मछली मारने वाले हैं। नाव में कभी आप बैठे होंगे तो उस नाव में कई वो रहता है, तो पानी नीचे से आने तो उसको कटोरा से निकाल दिया जाता है। तो 1-2 छेद रहे तो पानी निकाल दे, जब पूरा छेद ही छेद हो तो फिर उस नाव का डूबना निश्चित है। आप विचार करिए, आप सोचिए, क्या वो छेद है? अगर उसको नहीं ठीक किया और समय रहते अगर हमने नहीं सोचा, तो ये समय किसी को नहीं बख्शता है। बड़े बड़े राजे महाराजे को नहीं बख्शा, बड़े बड़े नेता राजनेता को नहीं बख्शा। समय बड़ा बलवान रे भाई, ये समय बड़ा पावरफुल है। जो समय को नहीं पहचानता है, आने वाला समय उसको कुचलते हुए आगे बढ़ते हुए चला जाता है। समय तो रोज निकल रहा है, आपका जीवन रोज आगे बढ़ते चला जा रहा है। निश्चित समय के लिए आप यहां आए हैं, परमानेंट व्यवस्था यहां नहीं है क्या? सब दिन रहिएगा यहां सब दिन रहिएगा? नहीं, एक निश्चित समय के लिए आए हैं। इसी में सब खेल होना है, नौकरी भी लेना है, शादी भी होना है, बाल बुतरू को इधर से उधर भी ले जाना है, सब काम उतने दिन में करना है। फिर टाइम भी हो गया ओवर, टाइम इज ओवर, चल देना है, सब हो जाना है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं नहीं, हम तो अब 7 दिन रहेंगे। अभी हम लोग आज हरिद्वार जा रहे हैं, रिजर्वेशन है। अब मान लीजिए उस ट्रेन में जहां रिजर्वेशन है, फिर कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ेगा ना, कि बैठे ही रहेंगे उसमें। इसी तरह हमारा आपका एक निश्चित समय के लिए यहां आए हैं, और जिस दिन जाएं लोग कहे कि साहब कोई था, कोई शक्तिशाली व्यक्ति था, कोई ताकतवर व्यक्ति था। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, परमात्मा ने सबको मौका दिया है, सबको टाइम दिया है, सबको चांस मिला है। जो इस चांस को समझता है वो उपयोग कर लेता है, जो सोचता है ऐसे ही चलते रहेंगे जींस पहन के, वो चांस गंवा देता है। कितना चांस मिलता है यूपीएससी में? 4 चांस मिलता है। परमात्मा ने आपको भी चांस दिया है, युवा मंडल में बुलाया, हमारे जैसे उनके जैसे लोगों को आपके पास भेज दिया कि समझाओ इन बेचारों को। फिर भी अगर नहीं समझे तो दोष किसका है? दोष किसका है? न तो भगवान का दोष है, न तो भाग्य का दोष है। क्योंकि यह बात सत्य है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है और स्वयं बिगाड़ता है, यह सत्य है। आप जिस तरह के सोच रखते हो, जैसा थिंकिंग रखते हो, जिस तरह का विचार दिन भर आप सोचते हो, उसी तरह का आपका जीवन बनता हुआ चला जाता है। अगर आप दूसरे की आलोचना करते हो, शिकायत करते हो, लगातार दूसरे की कमियों को देखते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन आप डस्टबिन बन जाओगे, कचरा खाना। इस दुनिया में आप जहां भी जाएंगे, आप यही, हमारे पास भी कई भाई आते हैं, भैया सुनिए ना, वो मेरा ये हुआ तो वो हुआ। मैंने कहा आप क्या करते हो? आप अपना लक्ष्य, अपना विजन क्लियर रखो, आपको जो करना है
दूसरे की आलोचना करने वाला इतिहास कभी बता दीजिए, इतिहास में जो दूसरे का आलोचना कोई किया हो और बहुत आगे बढ़ गया हो। आलोचक कभी आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जिसकी आलोचना होती है, जिसकी आलोचना होती है, वो कहां से कहां पहुंच जाता है। आज से साल भर पहले इसी देश का पॉलिटिशियन कहता था, अभी तार जोले न बिजली से, जीवन बीत जाएगा इनका। उसने उसका भी परवाह नहीं किया। आलोचना करने वाला आलोचना करते रहा। अरे इनका तो एनजीओ चलता है, अरविंद केजरीवाल जी का, ये तो फलाने हैं, ये पागल है, नौकरी छोड़ दिया। कहने वाला कहता रहा, उसका परवाह नहीं किया, अपने काम में डटा रहा, लगा रहा और मंजिल पा लिया। आपको भी इसी तरह का जोश, इसी तरह का ताकत अपने अंदर विकसित करना होगा। इसी के लिए आपको ध्यान करवाया जाता है, इसी के लिए आपको मेडिटेशन कराया, इसी के लिए आपको गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र मतलब अंदर का ताकतवर इंसान। महात्मा गांधी देखने में दुबले पतले काले कलूटे थे, चेहरा भी स्मार्ट नहीं था, क्यों भाई? लेकिन कितने गोरे चिट्टे लोगों को कांपने के लिए मजबूर कर दिया उस अधनंगे फकीर ने। जब ब्रिटेन में महारानी ने एक बार बुलाया गांधी को, जो हम भेंट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, नियम था उस समय कि आप बिना कोट और सूट के नहीं मिल सकते हैं। गांधी के पास भी यह न्योता गया कि ब्रिटेन की महारानी आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इस ड्रेस में नहीं। गांधी ने क्या कहा? आवश्यकता महारानी को है, मुझे नहीं। मैं इसी देश में जाऊंगा, अगर उन्हें स्वीकार है तो ठीक है, नहीं तो अपने घर खुश रहे, मैं अपने घर खुश हूं। आज अगर हमको आपको कोई कहे फलाना बुला रहे हैं, कपड़ा बदल लीजिए, तो आप कहिएगा कपड़ा क्या, जो सब कहिएगा सब तैयार हैं, सब कुछ बदल देंगे। पत्नी का नाम बदल देंगे, दोसर ओकर बदला दूसरों केकरो कहिएगा तो साथे ले लेंगे, लेकिन ले चलिए। और वहां की महारानी को झुकना पड़ा था और गांधी उसी वेश में जाके वहां की महारानी से मिले थे। ये वही गांधी हैं, ये वही गांधी हैं जो दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में बहस के दौरान इनका दोनों पैर कांपने लगा, इतने डरपोक आदमी थे ये। लेकिन गांधी की आत्मकथा पढ़िए। बंद कमरे में जब आधे घंटे ध्यान और प्रार्थना की शक्ति गांधी के जीवन में आई, तो पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। आज बड़े बड़े लोग कहते हैं गांधी हमारे आदर्श हैं, ओबामा कहते हैं गांधी मेरे आइकॉन हैं। ऐसे ही कोई किसी का आइकॉन नहीं बन जाता है मफलर बांध के, ठंडा मार दे तो तब हो, है ऐसे नहीं बनता। दाल भात खिचड़ी चोखा नहीं है मुसल्लेपुर वाला, सीटी मरवाया, खा लिया, फिर चदरा टान के सुत गए, या फिर देख रहे हैं सिनेमा। वो तो लक्षण बता रहा है कि क्या कीजिएगा, दूसरा थोड़े।